बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोबोटिक्स कोर्स जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। और रोबोटिक्स कोर्स जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ इक्विपमेंट जो है वो आप ख़रीद लें, ताकि जो है रोबोटिक्स जो है वो फिज़िकली जो है हम कोई भी रोबोटिक्स प्रोजेक्ट जो है वो बना सकें। किसी सिमुलेटर वगैरह को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको बहुत से ट्यूटोरियल ऐसे मिलेंगे जिसमें सिमुलेटर के ज़रिए जो है चीज़ें बताई जाएंगी। अगर सिमुलेटर के ज़रिए हमें काम करना हो तो रोबोटिक्स में वो मज़ा नहीं आता है और सीखने को वो चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि रोबोटिक्स में जो है थोड़ी मुश्किलात आती हैं टूल्स को सेट करने में, मोटर्स को लगाने में और सेंसर्स वगैरह को सेट करने में। तो इस तरह की जो मुश्किलात हैं यही हमें ट्रेन करी होती हैं रोबोटिक्स के हवाले से। तो हमारी कोशिश होगी कि हम सिमुलेटर इस्तेमाल ना करें और टोटली फिज़िकल जो हमारे पास कंपोनेंट हैं हम उसी कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए रोबोटिक्स स्टार्ट करें। तो रोबोटिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर काम करेंगे। मार्केट में बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर मिलते हैं, लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर है वो आर्डिनो का है। और आर्डिनो के जो ये कंट्रोलर है उसमें भी हमने एक स्पेसिफिक यूएनओ ऊनो, हम ऊनो के ऊपर काम करेंगे और इस ऊनो के ऊपर ही हम काम करते हुए आगे अपने सारे प्रोजेक्ट्स रोबोटिक्स के बनाएंगे। आर्डिनो ऊनो के वैसे तो बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये आर्डिनो नैनो है, ये आर्डिनो मेगा है, और भी बहुत सारे जो हमारे पास आर्डिनो के कंट्रोलर हैं ये बहुत सारे मौजूद हैं। मगर हमने जो सिलेक्ट किया है वो आपके लिए जो सिलेक्ट किया है वो क्या है, आर्डिनो ऊनो। आर्डिनो ऊनो मार्केट में दो तरह के मिलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये देखें, इस तरीके से दो तरह के मिलेंगे आपको मार्केट में। एक ये आपको मिलेगा मार्केट में इस तरह का, जिसके ऊपर ये जो कंट्रोलर है ये ऊपर बिल्ट हुआ है। और एक आपको ये मिलेगा जिसके अंदर चिप की सूरत में यहाँ पर लिखा लगा हुआ है आर्डिनो के ऊपर। तो इसको एसएमडी कहते हैं, इसको पीटीएच कहते हैं। तो आपने जो यूज़ करना है, जो हम लोग जो यूज़ करेंगे वो पीटीएच करेंगे। दोनों का रिज़ल्ट सेम ही है, मगर फ़र्क क्या है कि ये थोड़ा सा महंगा होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो आपका कंट्रोलर है ये निकल के बाहर आ जाएगा और आप कोई स्मार्ट डिवाइस बनाना चाहें तो उसमें भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं और कोई इशू नहीं है, आपको जो बेहतर लगे आप वो कर लें। इसकी कीमत जो है इस वक्त जो है वो 750-800 रुपये होगी कराची में। और इसकी कीमत जो है वो 1150-1200 रुपये के करीब होगी इसकी। ये आपको मिलेगा कहाँ से? ये आपको मिल जाएगा, अगर कराची में आप लोग रहते हैं तो आपको मिल जाएगा सरसई यूनिवर्सिटी के पास जो मार्केट है वहाँ से आपको मिल जाएगा। कोऑपरेटिव मार्केट में मिल जाएगा। और अगर आप कराची से बाहर हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के आसपास जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ें आराम से मिल जाएगी। बहुत कॉमन है ये आर्डिनो ऊनो, आप बोलेंगे तो आपको एक कंट्रोलर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप नहीं आपको कि अपने शहर के अंदर ये चीज़ें मिल पा रही तो आप एक काम ये करिएगा कि अली एक्सप्रेस पे जाइएगा, वहाँ से जाकर या किसी भी दराज पे आप जाकर सर्च करेंगे तो भी आपको ये आराम से मिल जाएगा और आप जो है वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी आर्डिनो कंट्रोलर के वाले से। और इसके अलावा हम किन किन अपने कोर्स आउटलाइन में हमने क्या क्या चीज़ें शामिल की हुई हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ताकि आप वो चीज़ें भी साथ साथ ख़रीद लें एक साथ, क्योंकि बार बार मार्केट आप नहीं जा सकते। तो आप जो है ये सारी चीज़ें खरीद लेंगे। पूरी किट जो है मैं आपको जो भी बताऊँगा वो तकरीबन आपको 3,000 से 4,000 के दरमियान मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। दो ब्रेड बोर्ड हैं कोर्स के अंदर। हमने दो ब्रेड बोर्ड इसलिए रखा है, ये छोटा जो ब्रेड बोर्ड है ये गाड़ी वगैरह के प्रोजेक्ट्स में जो है आप यूज़ कर सकते हैं, वो इस्तेमाल में आ जाएगा। सर्वो मोटर है एक, हम ये सिखाएंगे। उसके अलावा जंपर वायर्स हैं 50, ये हैं। स्मोक को डिटेक्ट करने का सेंसर ये शामिल है। इसके अलावा ये आर्डिनो विद केबल। आर्डिनो जो है मार्केट में दो तरह के मिलते हैं, ये हम जो लेकर आए इस वक्त ये बेहतरीन क्वालिटी का आर्डिनो है। और इसकी कीमत जो है हमें आफ्टर डिस्काउंट जो है वो 1150 रुपये सिर्फ इसकी कीमत है। और आई आर सेंसर के अलावा जो है ये एल डी आर है, लाइट डिटेक्ट करने के लिए। एल डी आर के अलावा कुछ एल ई डीज़ हैं, पुश बटन्स हैं। पुश बटन्स के अलावा ये स्विच बटन है। इसके अलावा जो है बज़र है। बज़र के अलावा पोटेंशियोमीटर हमारे पास कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। ये जो है लेज़र जो है लेज़र को जो है सेंस करने के लिए हमने ये यूज़ किया। हम लेज़र के ज़रिए जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है, बहुत मशहूर है, ये हम यूज़ करेंगे अपनी कोर्स आउटलाइन में। ब्लूटूथ सेंसर ये हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये देखें, ये जो है हमने लास्ट कोर्स में जो है एलसीडी करवाया था, वो जो है एलसीडी और एलईडी करवाया था, लेकिन जो है ये उससे भी अच्छी जो है डिस्प्ले इस वक्त आया है नया, और ये है ओलेड डिस्प्ले। और इसके ज़रिए हम डिस्प्ले कराएंगे, कलर में भी डिस्प्ले करा सकते हैं और जीयूआई फुल जीयूआई में हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये हमारे कोर्स आउटलाइन का इस दफ़ा हिस्सा होगी। इसके अलावा ये हार्ट बीट सेंसर है,
इसके ज़रिए जो है हम सेंस कर सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी पल्स जो है हार्ट की इस वक्त डिटेक्ट हो रही है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा होगा इंशाल्लाह कोर्स। रोबोटिक्स कंप्लीट होने के बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आएंगे, उसके हवाले से भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो हम करेंगे। ओके, तो आपने देख लिया कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, और ये चीज़ें जो हैं आपने जो है मार्केट से ख़रीद लेनी है। और उसके बाद आपने करना ये कि घर पे आना है, घर पे आके इसको करना ये कि आप गूगल पे जाएंगे और आपने आर्डिनो की IDE को इंस्टॉल करना है। IDE मतलब कि हमें जिसके ऊपर कंपाइलर से जो हमें मिलेगा, IDE में जो कंपाइलर मिलेगा सी लैंग्वेज का, हम उसके ज़रिए जो है अपने प्रोग्राम को जो है अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे। तो बहुत इजी होता है, क्योंकि पहले मुश्किल ये होती थी कि 0 1 की फॉर्म में हमें जो है कंट्रोलर के ऊपर लिखना पड़ता था, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो आर्डिनो है इसने ज़िंदगी आसान कर दी है प्रोग्रामर्स के लिए, कि जो रोबोटिक्स के ऊपर जो भी काम करना चाहते हैं वो यहाँ से भी सीख सकते हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट इसके ऊपर बन जाते हैं। आप अगर यूट्यूब पे भी जाके सर्च करें आर्डिनो प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो आपको बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, आइडियाज़ मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो शुरू करूँगा वो इस तरीके से शुरू करूँगा कि हम कहते हैं कि डाउनलोड करो आर्डिनो IDE को। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा डाउनलोड आर्डिनो, हम लिखेंगे तो हमें यहाँ पर ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट arduino.cc वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है इस जगह पर मिलेगा आर्डिनो IDE का जो लेटेस्ट वर्जन है 1.8.16। यहाँ पर विंडोज़ 7 जो है और न्यूअर यानी कि विंडोज़ 10 के ऊपर भी ये काम कर सकता है। ये वाली फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है इस जगह पर, ये वाली, ठीक है। जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इसको, अच्छा यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कुछ डोनेट वगैरह करना चाहते हैं, तो अगर आप डोनेशन देना चाह रहे हैं तो सही है, वरना फिर आप जल्द डाउनलोड पे क्लिक कर दें। तो ये जो है डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर डाउनलोड जब हो जाएगा तो इस तरीके से हमारे पास आएगा। हम यहाँ पर इस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने पर जो है हमारे को इस तरीके से मैसेज आएगा। आई एग्री पे मैंने क्लिक करना है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। ये बोल रहा है कहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है। मैंने कहा सी प्रोग्राम फाइल जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट है विंडोज़ में पास 64 बिट की है, तो x86 फोल्डर में इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करूँगा मैं और ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन होने के बाद मुझे शॉर्टकट मिल जाएगा और शॉर्टकट के बाद जो है वो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेंगी। इंस्टॉलेशन होने के बाद जो है यहाँ पर आपको इस तरीके से ये आर्डिनो का आइकन मिल जाएगा और इसके बाद जो है हमने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ये आपको ओपन करके मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। एक वाइट सेटअप का फंक्शन होगा, ठीक है, और एक वाइट लूप का फंक्शन है। ये जैसे भी लिखा हुआ है आपने इसको ऐसे ही रखना है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर पे बोलूँगा, जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज को जानते हैं या थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग जानते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर आप इसमें से यहाँ से ये ब्रैकेट हटा देंगे तो ये कंपाइल नहीं हो पाएगा प्रोग्राम और ये जो है यहाँ पर एरर होगा। तो जैसे जब हम न्यू करें डॉक्यूमेंट, जब हम कंट्रोल N करते हैं, हमारे पास जिस पोजीशन में ये मिलेगा हमने इसी पोजीशन पे रखना है। हमें अभी जो है इसकी जो बुनियादी जो चीज़ें छोटी छोटी सी वो हमने देखनी, ताकि हम मिस्टेक ना करें, हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो सके। तो इसमें जो है आपने करना ही होगा आपके इस जगह पर टूल में आकर आपने सेलेक्ट करना होगा कि आपने कौन सा बोर्ड यूज़ करना है, एक तो ये बताना है। और उससे पहले हम ये जो ऊनो है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और ले लेते हैं। ये मैंने एक तस्वीर रखी हुई यहाँ पर इंटरनेट से डाउनलोड की थी, इसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम काम करेंगे। ये हमारे पास जो आर्डिनो ऊनो है, ठीक है, इसकी जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आपको इस जगह पर ये डिजिटल पिन नज़र आ रही होंगी। इस जगह पर ये 0 से लेकर आपको जो नज़र आ रहा है ये 13 तक, ठीक है। ये सारी की सारी जो है ये डिजिटल पिन है। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है जब प्रैक्टिकली आएंगे ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा इसको सीखने में। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर की जो चीज़ें छोटी छोटी थी वो बस जान लें। जो राइट साइड पर है वो हमारी डिजिटल पिन है। लेफ़्ट साइड की जो A0 से लेके A5 तक है ये हमारी एनालॉग पिन है। उसके बाद जो है हमारे पास VIN जो है ये आपका जो है करंट के लिए, ग्राउंड ये भी करंट के लिए, एक इधर भी ग्राउंड आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो है 5 वॉट और 3.3 वॉट जो है ये आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बता देंगे। इधर एक आपको
बटन भी मिलेगा। ये रहा बटन, ये रीसेट का बटन है। अगर आप अपने प्रोग्राम को रीसेट करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा का पूरा कंट्रोलर है वो रीसेट हो जाएगा। तो हम अभी जो स्टार्ट करेंगे वो एनालॉग इनपुट आउटपुट के ज़रिए एलईडीज़ को जो है वो जलाएंगे और इसको जो है ऑफ़ करेंगे। ऑन ऑफ जो है वो एलईडी हम करेंगे, एक ब्लिंक होगी एलईडी, हम उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे आज की क्लास में। और उसके बाद फिर हम दूसरे जो सेंसर वगैरह है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपकी जो किट में शामिल है, बजर भी शामिल है और आपकी किट में जो लेज़र डायोड भी शामिल है, तो आप एलईडी जिस तरीके से ऑन कर सकते हैं उसी तरीके से उसी जगह पर प्लस और माइनस लगाकर जो है आप एलईडी लेज़र डायोड और आप जो है बजर को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। एक चीज़ ये आपने समझनी है कि आर्डिनो ऊनो जो ये क्या चीज़ है। इस जगह पर ये आपका जैक लगा, ये प्रिंटर केबल जो थी वो लगेगी, ठीक है। और यूएसबी वाला जो दूसरा सिरा है वो आपके लैपटॉप में लग जाएगा। ये काम आपने करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है इस जगह पर ये आप अगर किसी गाड़ी में किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसे यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं जो आप कंप्यूटर से कनेक्ट किए बगैर ही चलने लगे, किसी बैटरी से किसी सेल से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस जगह पर ये एडाप्टर लगेगा। 7 वाट से या 12 वाट के दरमियान आप इसको पावर दे सकते हैं। चाहे तो बैटरी यूज़ कर लें आप, चाहे तो कोई एडाप्टर वगैरह जो चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने आर्डिनो ऊनो को हल्का सा पहचान लिया है। अब हमें बात करनी होगी इसके ऊपर। अच्छा, ये आर्डिनो के बारे में ये भी देख लें कि थोड़ी सी डिटेल ये जमा की है कि आपके पास की जो रैम है वो कितनी 2 KB रैम है, ठीक है ना। और जो इसमें मेमोरी जो है आप इसमें जो है 32 KB का प्रोग्राम जो है वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें जो पिन्स हैं वो 6 एनालॉग पिन्स हैं, ठीक है। और PWM देखें, ये अच्छा हुआ याद भी आ गया। आप जो डिजिटल पिन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये डिजिटल पिन में आपने देख रहे हैं ये इस तरह से टिल साइन है। ये टिल साइन जो है ये PWM की पिन्स होती हैं। ये हम आगे इसको प्रैक्टिकली अब करेंगे तो समझ में आएगा सही से। इसके ज़रिए हम सर्वो मोटर्स को काम पे वर्किंग करवाएंगे। तो 6 सर्वो मोटर आप इस आर्डिनो ऊनो के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कनेक्ट करनी है तो आप उसके लिए मेगा खरीद लें। अगर आप मेगा नहीं खरीदना चाह रहे तो फिर आप एक ड्राइवर यूज़ कर लें जो एरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और फिर एरे के ज़रिए एक पिन के ज़रिए जो है वो आप 8 या 10 जो मोटर्स हैं उसको आप हैंडल कर सकते हैं। वो हम आगे जाके सीखेंगे। तो ये आपके PWM पिन्स हैं। इसके अंदर जो डिजिटल पिन्स हैं, ठीक है ना, पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये आपकी जो है 6 पिन्स हैं। उसके अलावा जो आपको बता रहा है डिजिटल पिन्स जो है वो कितनी आप इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो 14 है। और ये यहाँ पर जो है आपका जो है आर्डिनो ऊनो की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ये रही। हम जो है आर्डिनो, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। आर्डिनो ऊनो में जो मैंने आपको यहाँ पर यूज़ करवाया वो यहाँ पर ब्रेड बोर्ड है। वो ब्रेड बोर्ड आप ये वाला जो हमने मीडियम वाला है उसकी एक तस्वीर है। और इसको आप इस तस्वीर के जरिए भी समझ सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप तो खैर नहीं करेगा, ये मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके पे से। तो ये मेटल में इस जगह पर मौजूद है और ये मेटल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब कनेक्टेड हो तो इसका मतलब है कि करंट इसमें पास हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखें ये किस तरीके से कनेक्टिविटी होती है। 3 तरह के आपके पास आर्डिनो जो ब्रेड बोर्ड है वो मिलते हैं। एक आपको ये मीडियम साइज़ का इस तरीके से मिलेगा, एक आपको ये स्मॉल वाला इस तरीके से ये ब्रेड बोर्ड मिलता है, और एक लार्ज साइज़ का होता है। ये 3 साइज़ के होते हैं। और हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन में जो हमने अभी रखा हुआ है ये मीडियम वाला रखा हुआ है, स्मॉल वाला रखा हुआ है। हम इन्हीं के ऊपर भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है कि इस तरीके से अगर यहाँ पर आप कोई भी डिजिटल पिन का जो है आउटपुट देंगे तो सब के सब जो है ये पूरी पिन इस तरीके से ये वर्टिकल इस सबों में चली जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। आप इसमें अगर किसी भी एक पिन पर आप जाके ग्राउंड दे देंगे, सारी की सारी पिन जो है ये ग्राउंड हो जाएगी। अगर किसी जगह पर मैं 5 वोल्ट दे दूँगा, सारी की सारी पिन जो है 5 वोल्ट रहेंगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से ये हॉरिजेंटल है, ठीक है। अगर मैं इधर दे दूंगा तो ये यहाँ पर ये पूरी की पूरी कनेक्ट होएगी। जैसे आपको यहाँ पर नजर आया ना मेटल, देखें इसको आप गौर से देख लें, सिंपल सी चीज़ है। आप इसको गौर से अगर देखें तो यहाँ पर ये मेटल जो है ये कनेक्ट है। तो इसका मेटल का जो है मतलब क्या है कि अगर आपने एक पिन में यहाँ पर दे दिया तो सब के सब जो है वो 5 वोल्ट हो गए। अगर आपने इसको 5 वोल्ट दे दिया तो सब के सब 5 वोल्ट रहेंगे, बाकी और कोई 5 वोल्ट नहीं होगा। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि आपने इसको जैसे 5 वोल्ट दिया और आप इसकी जो नीचे वाली पिन है यहाँ से एक तार उठा के आप यहाँ पर रख देंगे तो ये वाली पूरी जो है ये भी 5 वोल्ट रहेगी और ये भी 5 वोल्ट रहेगी। तो ये इस तरह की छोटी सी लॉजिक है। आप इसको जो है प्रैक्टिकली करके आप जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास जो छोटा वाला ब्रेड बोर्ड है ये उसकी पीछे की तस्वीर आप देख लें। ये मेटल से सब जो है पिन्स हैं ये आपस में ये सारी की सारी कनेक्ट हुई हैं। तो ये आपने इसके ऊपर मैं एलईडीज़ को, मैं इस छोटे वाले ब्रेड बोर्ड के ऊपर एलईडीज़ को ऑन अभी ऑफ करूँगा, वो आप देखिएगा किस तरीके से ऑन ऑफ होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैं अगर यहाँ पर जो है कोई भी डिजिटल पिन का दूंगा
तो इस जगह पर अगर मैं दूंगा तो यहीं पर ही मैं ग्राउंड नहीं दूंगा, क्योंकि ये सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट हमें बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें एक यहाँ पर देना होगा और एक इस जगह पर देना होगा, ठीक है। तो आप अगर एक ही जगह पर दो दो आर्डिनो ऊनो से निकले हुए केबल यहाँ पर दे देंगे तो वो फिर वर्किंग नहीं कर पाएगा। ये एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर अगर मैं 5 वोल्ट दूंगा तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर इस जगह पर ग्राउंड नहीं दूंगा, क्योंकि ये सर्किट इससे नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे तो इस जगह पर हम ग्राउंड देंगे, फिर एलईडी का प्लस हम यहाँ पे लगा देंगे और एलईडी का माइनस यहाँ पर लगा देंगे, तो हमारा प्रोग्राम वर्क करने लगेगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से अभी काम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर इस जगह पर काम करेंगे एलईडी के ऊपर। आप कोई भी एलईडी आपको मिलेगी, एलईडी जो है ये वो इस तरह का एक छोटा सा बल्ब होता है, इसमें आपको 2 वायर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। एक आपको आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो माइनर सा एक फ़र्क होगा, एक थोड़ी सी बड़ा वायर होगा और एक जो वायर है वो थोड़ा सा उसमें छोटा होगा। तो जो बड़ा वाला वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है एलईडी में, एलईडी में हमेशा बड़ा वाला वायर जो है वो पॉजिटिव होता है। बाकी जो आपके सेंसर्स हैं या और दूसरे बजर्स या और दूसरी जगहों पे आपको तो पता चल जाएगा, या लेज़र में उस पर लिखा हुआ होगा कि ये प्लस है माइनस है, मगर इसमें आपको नहीं पता चल पाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी आप एलईडी अगर उठाते हैं तो वहाँ पर जो थोड़ा सा बड़ा है वायर, उसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है और जो छोटा वायर है वो नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर ये मेरा एक ब्रेड बोर्ड है, ये छोटा सा ब्रेड बोर्ड है, मैं इसमें से केबल अभी हटा देता हूँ और इस जगह पर मैं क्या करूँगा, आप देखें मैं ये जो केबल है मैं इसको इस तरीके से नहीं लगाऊंगा, ये एक रॉन्ग तरीका है। अगर आप गौर से देखें तो मैं इसको यहाँ पर एक तार इसमें और एक तार इसमें ये लगाऊंगा, तो ये रॉन्ग तरीका मेरे ख्याल से अगर आपको वाज़ेह नज़र आ रहा हो तो ये रॉन्ग तरीका है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें ये सब के सब एक ही जगह पर अगर होगा तो ये सर्किट नहीं बन पाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पर लगा दूंगा और एक इसके बराबर में या एक दूसरे बराबर में लगा दूँ कहीं पर भी, तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस जगह पर इस तरीके से लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें से एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव इस तरीके से, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से जो रेड वाला है उसको मैं समझता हूँ पॉजिटिव है, तो मैं इसके पॉजिटिव कहाँ पर लगाऊंगा, किसी भी इधर लगाऊंगा, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ये जो लाइन है ये अलग है और ये वाली लाइन जो है ये एक है, ठीक है ना, ये अलग है। तो मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर आर्डिनो ऊनो जो भी मैसेज देगा वो किस लाइन के ऊपर काम करेगा, वो ये जो इसका इस तरीके से, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल ये वर्क करेगा। और जो ग्राउंड वाला केबल है वो मैं इसकी सीध में लगा दूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका अगर कोई भी मसला हो तो मुझे कमेंट्स कर देगा या मुझे मैसेज कर देगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से ये वर्किंग कर ली है, ठीक है। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना आर्डिनो उठाता हूँ। आर्डिनो के ऊपर मैं क्या काम करूँगा कि इसके पास जो मेरे पास ये आर्डिनो है, ठीक है, इसका जो इसमें मैंने 2 केबल यूज़ करे हैं, एक ब्राउन कलर का यूज़ किया और एक रेड कलर का। ब्राउन को मैं कहता हूँ कि मैं इसको समझ लेता हूँ कि मैं इसको ग्राउंड लूँगा, और रेड वाले को मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा कि ये जो है कोई पिन से कनेक्ट होगा, डिजिटल पिन से, जो मैं अभी कोड करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, मैं इस जगह पर कहता हूँ कि ये ग्राउंड के ऊपर, इस जगह पर ग्राउंड के ऊपर मैंने ब्राउन वाला लगा दिया। ये देखिए ब्राउन केबल मैंने कहाँ पर लगाया, ग्राउंड के ऊपर। 3 ग्राउंड है, किसी भी एक ग्राउंड पे आप लगा सकते हैं। तो मैंने ये जो एनालॉग वाला ग्राउंड था जहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा था, मैंने उस जगह पर लगा दिया है, ठीक है। और ये जो मेरे पास रेड केबल है ये मैं लगा देता हूँ कहाँ पर, पिन नंबर 7 पर, क्योंकि मैं पिन 7 के ऊपर जो वोल्टेज है, जो वोल्ट है वो मैं फेंकूँगा, हाई और लो करूँगा तो मेरी जो ये जो एलईडी है ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आईडीई के ऊपर और उसमें जो पोर्ट वगैरह किस तरीके से ओपन होगी हम उसको अब देखेंगे, ठीक है। पर जो आईडीई ये ओपन हो गई है, मैंने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, कंट्रोल एस करके सबसे पहले मैं इसको सेव करना है। मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे इसको नाम में लिख देता हूँ प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट नेम का जो ये फोल्डर है यहाँ पर देखें, इस जगह पर ये क्रिएट हो गया है और इसमें ये फाइल ये रही, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा आर्डिनो ऊनो के ऊपर ये जो आर्डिनो आईडी है इसके ऊपर ये खुल जाएगा, ठीक है। मैं आपको 3 फंक्शन आज बताऊंगा और इस 3 फंक्शन के ऊपर ही आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा। और अगर ये 3 फंक्शन इसके ऊपर आप काम नहीं कर पाए तो फिर आप जो है इसको बार बार जो है पीछे करके वीडियो को आप देख लीजिएगा
और जो है जब तक से ये सक्सेसफुली नहीं हो आगे नहीं काम करिएगा। करना क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए आपने ये करना है कि ये आपका आर्डिनो ऊनो जो है इस जगह पर आर्डिनो ऊनो पे जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर ये बोर्ड तो सिलेक्ट हो गया, मैंने ऊनो सेलेक्ट किया हुआ है जिसको मैं वर्किंग हूँ, लेकिन पोर्ट मेरी डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि मैंने यहाँ से प्लग इन नहीं किया। अगर आपने इंस्टॉलेशन प्रॉपर की होगी तो जैसे ही मैं प्लग इन करूँगा अपने कंप्यूटर के साथ, ये मैंने यहाँ से ये जो प्रिंटर वाली जो नॉर्मल केबल है वो भी चल जाएगी। मैंने यहाँ से इसको यहाँ से प्लग इन करना है इस जगह पर, और मैं यहाँ पर इस जगह से कंप्यूटर पर इसको दूंगा तो ये पोर्ट जो है मेरी इनेबल हो जाएगी। जब मैं इस पर टूल पे क्लिक करूँगा दोबारा तो ये देखें पोर्ट मेरी आ गई है। और मेरे पास आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि एक दफ़ा आपने सेलेक्ट करना होगा। जब एक दफ़ा कर लेंगे तो जब भी आप इसको जो है प्लग इन करेंगे तो वो हमेशा जो है वो प्लग इन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से आपने काम करना होगा। और इस जगह पर हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम यहाँ पर इसको ब्लैंक काम करते हैं और यहाँ पर जो है इस जगह पर मैं कुछ भी नहीं है और मैं इसको यहाँ पर सेव कर दूंगा। तो आप इस तरीके से ब्लैंक भी काम कर सकते हैं। तो हमारी जो चीज़ है हमारे पास जो आर्डिनो ऊनो है इसके ऊपर जो है यहाँ पर अभी कोई भी वर्किंग नहीं हो रही है। तो अब हम यहाँ पर कोड करेंगे और मैं कोडिंग आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम इसको इसमें बिल्ड करेंगे अपने इस आर्डिनो ऊनो के ऊपर और फिर हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। पिन मोड। पिन मोड एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप बताते हैं अपने प्रोग्राम को, अपने माइक्रो कंट्रोलर को, कि डिजिटल पिन जो है वो जो आपके पास यहाँ पर थी ये जो आपकी डिजिटल पिन है इसमें 7 को हम ले लेते हैं या 8 को, जो भी आपका दिल चाहे वो पिन ले सकते हैं। हम 7 की बात करते हैं, हम कहते हैं कि पिन नंबर जो D7 इसका मतलब है कि पिन नंबर 7, ठीक है, उसको आप इनेबल कर दें आउटपुट मोड में। मतलब ये कि आप यहाँ पर 7 कॉमा आउटपुट लिखेंगे अगर, सेमी कॉलन देना लाजमी है। अगर सेमी कॉलन नहीं देंगे तो हमारे कोड में एरर आएगा। ओके, कंट्रोल एस किया मैंने, तो इसका मतलब क्या है कि पिन नंबर 7 जो है वो आपकी ओपन होगी। ये वाली जो पिन है ये ओपन हो जाएगी आउटपुट मोड में। आप इनपुट में भी काम कर सकते हैं लेकिन आज हमने इनपुट को नहीं सीखना है, हमें आउटपुट को सीखना है। सिर्फ ये 2-3 चीज़ों के ऊपर ही काम चलेगा, पूरी रोबोटिक्स इसी के ऊपर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और सिंपल है, बहुत सिंपल है रोबोटिक, कोई मुश्किल नहीं। हमने यहाँ पर पिन मोड का फंक्शन यूज़ किया है। अच्छा, पिन मोड में भी आप इस बात का ख्याल रखिए अपनी आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आपने कहा कि सब कुछ मैं स्मॉल में लिख दूँ या सब कुछ मैं कैपिटल में लिख दूँ, ये नहीं होगा। आपने एम कैपिटल देना है। ओके, 7 दिया, आउटपुट आप जो है लिखा हुआ है आपने इस तरीके से, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये गलत है। आपने सबका सब कंप्लीट कैपिटल में देना है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो मैं यहाँ पर स्मॉल में लिख रहा हूँ आपने स्मॉल में लिखना है, जो चीज़ कैपिटल में लिखी गई है वो आपने भी वैसे ही लिखनी है। पिन मोड हमने कहा 7 आउटपुट मोड में ओपन हो। आउटपुट मतलब कि हम राइट करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर कोई भी चीज़, लो करेंगे या हाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि लूप के अंदर, ये लूप का मतलब क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर आपका बार 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 जिस चीज़ को अप्लाई करेगा वो लूप का फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं जो भी काम करूँगा तो आपका माइक्रो कंट्रोलर बार बार उसको एग्जीक्यूट करेगा। और ये जो सेटअप वाला काम है ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होता है। तो हम यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शायद समझ में और बेहतर तरीके से आ जाए। मैं यहाँ पे कहता हूँ डिजिटल राइट, ये अब आ रहा है दूसरा फंक्शन। डिजिटल राइट करो 7 यानी कि पिन नंबर 7 पर हाई, यानी कि पिन नंबर 7 को आप हाई कर दो, फुल करंट दे दो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 0-1 की फॉर्म में डिजिटल के ऊपर काम हो रहा होता है, तो हमने कहा कि भाई आप फुल हाई हो जाए। फिर हम कहते हैं डिले हो, डिले कितना हो, डिले का हमने कहा कि 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड पे। फिर हमने कहा कि डिजिटल पिन डिजिटल राइट डिजिटल राइट 7 कॉमा लो, ठीक है। जो चीज़ कैपिटल में लिखी है वो कैपिटल में, जो स्मॉल में वो स्मॉल में। सेमी कॉलन देंगे आपको प्रोग्राम गलत होगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैंने इस स्क्रीन भी थोड़ी बड़ी रखी है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
डिजिटल राइट के बाद आपने क्या बोलना है, आपने कहा डिले अगेन देंगे और डिले दे देते हैं इस वक्त हम 1 सेकंड का अगेन, यानी कि 1 सेकंड के लिए पिन हाई होगी, फिर 1 सेकंड का गैप आएगा, फिर लो हो जाएगी यानी कि ऑफ हो जाएगी, और फिर 1 सेकंड का गैप आएगा, फिर ये लूप चलेगा और ये बार 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 ये 10 साल तक आप इस कंट्रोलर को रन कर रहे हैं तो ये आपका इसी तरीके से काम करता रहेगा। अगर कोई आप एरर इसमें रखते हैं और मैं इसको यहाँ पे चेक करूँगा तो ये देखें इस तरीके से एरर बोल रहा है कि आप जो है सेमी कॉलन लगाएं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैं चेक करूँगा आपके भाई मेरा कोड सही है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब मैं इसको करने वाला हूँ ये जगह पर राइट जो हमने यहाँ पर अभी सर्किट बनाया था, अब इस जगह पर मैं अपने इस माइक्रो कंट्रोलर में ये कोड डालने वाला हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से बिलिंग करने लगा है, और ये कोड जो है ये फर्स्ट टाइम में, मेरी तो अच्छी प्रैक्टिस है तो ये फर्स्ट टाइम में ये वर्क करना शुरू कर दिया है। हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो, पहली अटैम्प्ट में जो है वो नहीं चल पाए, आपने तार गलत लगाया हो या आपने कोड गलत लिखा हो, तो परेशान नहीं होएगा, पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होता है। तो इसमें जो है आपको कामयाबी उसी वक्त ही मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे और परेशान नहीं होंगे इस तरीके के काम में। तो अब यहाँ पर हम देखिए इस तरीके में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि 2 सेकंड के लिए जो हमारे पास ये एलईडी ऑन हो और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जितना भी दिल चाहे आप प्रोग्राम कर सकते हैं, 7 के बजाय आप 8 भी कर सकते हैं, जो भी दिल चाहे आप वो काम कर। अब देखिए क्या हुआ, ये 2 सेकंड के लिए वर्क कर रही है। आप इस जगह पर इसको मैं बज़र के ऊपर भी काम कर सकता हूँ कि बज़र इसी पिन के ऊपर जो है बज़र भी ऑन ऑफ हो, या मैं यहाँ पर लेज़र लगा देता हूँ तो लेज़र के ऊपर भी ये वर्क कर सकता है। लेज़र डायोड आपकी किट का हिस्सा है, तो मैं आपको दोनों चीज़ें करके अभी दिखा देता हूँ। ओके तो आपने देखा हमारा इसी प्रोग्राम जो ये प्रोग्राम एलईडी को ऑन ऑफ कर रहा है, तो हम इसके ज़रिए क्या लेज़र ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक लेज़र है जो आपके कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है, मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, जहाँ पर इसका जो एलईडी का पॉजिटिव था मैं उसमें लगा देता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, और जो इसका ग्राउंड था उस जगह पर मैं लगाता हूँ ग्राउंड। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो वर्किंग करना शुरू कर दिया है। ये जो एलईडी है ये हमारे साथ एलईडी के साथ जो है ये हमारे पास ये भी कर रही है, लेज़र भी वर्किंग कर रही है। ओके तो लेज़र के साथ क्या हम बज़र के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं, तो हम बज़र को भी, यहाँ बज़र है, बज़र में भी इसी तरीके से जैसे एलईडी में होता है, जो बड़ी वाली जो इसमें वायर है वो पॉजिटिव है और जो छोटी वाली है वो नेगेटिव है। मैं यहाँ पर जो है अपने जंपर वायर में लगा देता हूँ, ठीक है, मेल टू फीमेल वाला जो मेरे पास ये जंपर वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक वाले को क्या कहा हुआ है, ब्लैक वाले को मैंने बोला हुआ है पॉजिटिव और वाइट वाले केबल को मैंने बोला हुआ है कि आप ग्राउंड है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी जगह पर एलईडी पे मैं लगा देता हूँ। इस आवाज़ शायद छोटी कम हो तो आपको सुनाई ना दे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इस पर जो है ब्लैक वाला लगाता हूँ इसके पॉजिटिव के ऊपर, और वाइट वाला मैं इसके लगाऊंगा ग्राउंड के ऊपर। तो आज हमने ये 3 चीज़ें देख ली, लेज़र को ऑन ऑफ करना, एलईडी को ऑन ऑफ करना, बज़र ऑन ऑफ करना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली 3 चीज़ें। बाकी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।